अब महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ और बारिश की चपेट में, लेकिन सबसे ज्यादा मुंबई की हालत खराब है। गोरेगांव हो या फिर वसई, हर तरफ पानी ही पानी आपको नजर आएगा। बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की सारी पोल पहले ही बारिश में खोल दी थी। सड़क पर पानी भर गया, बिजली के खंभे हो या फिर पेड़ लोगों को डरा रहे हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई की रफ्तार रुक चुकी है। सभी सरकारी दफ्तर को बंद रखने का ऐलान किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर आज बंद है। मुंबई, ठाणे, पालघर और नासिक समेत 6 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कई घंटों तक बंद रहा, जिसके बाद इसकी 2 लेन को ही चालू किया जा सका। मिसिंग लिंक के पास स्लैब टूट गया था। मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे, मुंबई कोंकण पुणे रेल सेवा प्रभावित हुई है। अब महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड पर है। कई जिलों में आफत बरस सकती है, ऐसा अलर्ट जारी किया है। नासिक में तो आज बादल फटने की भी आशंका है। खुद सीएम फडणवीस की इस पर नजर बनी हुई है। कल सीएम ने आसमानी आफत को लेकर के बाकायदा हाई लेवल मीटिंग की, सभी विभागों को अलर्ट किया। नासिक, सतारा, रायगढ़, मुंबई, हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। नदियों में उफान से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। इन तस्वीरों को देख करके आप समझ पाएंगे। मुंबई में 3 तरफ से ये पूरी मायानगरी लॉक हो चुकी है। मायानगरी की हालत काफी खराब है। जितनी बारिश 20 दिनों में होनी चाहिए वो 3 से 4 दिन में हो गई है, जिसके चलते मुंबई का सिस्टम ही हिल गया है। सड़कें दरिया बन गई हैं। हाईवेज कई जगहों से बाधित हो चुके हैं। रेल रूट जगह जगह प्रभावित हुआ है। कई स्टेशन पर पानी भर गया है और रेल हो या सड़क हो या फिर हाईवे, हर तरफ आसमानी आफत का अटैक देखने को मिला है। मुंबई मानो थमसी गई है और समंदर में उफान आप साफ देख सकते हैं। तो तेज बारिश के साथ हवाएं भी चल रही हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कई जगहों पे पेड़ गिरे हैं और ये मुंबई के अलग अलग बीच की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। हाईवे, रेलवे, रोड, मुंबई 3 तरफ से लॉक। भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद। भूस्खलन, ट्रैफिक जाम, घंटों तक हजारों यात्री परेशान। अड़तालीस घंटे में 400 पेड़ गिरे। बीएमसी ने पार्क बंद कर दिए। उफान पर नदियां, सड़कें कैसे बन गई दरिया। पहाड़ हो या मैदान, हर जगह आफत का सैलाब। इस वक्त की बड़ी खबर नासिक से है, जहां आज भारी तबाही का अलर्ट जारी किया गया है। नासिक में आज बादल फटने का अलर्ट किया गया है। 300 मिलीमीटर तक बारिश की आशंका जताई गई है, लिहाजा नासिक के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर भी बंद रखा गया है। अब नासिक पर बड़ी आफत का अलर्ट है। आज बादल फट सकते हैं, ऐसी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। 300 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और वहीं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्कूल कॉलेज बंद हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर हैं। और साथ ही आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन नासिक में ही इस वक्त मौजूद हैं। नासिक में एक बहुत बड़ा अलर्ट है। क्लाउड बर्स्ट नासिक में होने की संभावना है और ये भी एक मेजर इस प्रकार का क्लाउड बर्स्ट है जो नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच होगा, जिसका असर नासिक डिस्ट्रिक्ट में और नासिक शहर में भी हमको देखने को मिलेगा। और 300 mm इतनी इंटेंसिटी से वहां पर इस क्लाउड बर्स्ट की बारिश जो है वो बारिश होगी। इसके लिए भी पूरी तैयारी जो है वो हम लोगों ने की है। विशेष रूप से रायगढ़ जिला, पालघर जिला, सातारा जिला, मुंबई, ये सारा जो, और पुणे, ये जो सारा इलाका, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर बारिश हुई है।
अब महाराष्ट्र के सतारा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर आसमानी आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, कई पुलिया टूट चुके हैं, गाड़ियां फंस चुकी हैं, क्रेन से गाड़ियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और वैष्णो नदी पर पूरे उफान पर है। महाराष्ट्र के सातारा में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल को 5 दिन की छुट्टी दी गई है। तो महाराष्ट्र के सातारा की तस्वीर देख रहे हैं, पुणे से आगे ये इलाका पड़ता है। ये घाट का इलाका यानी वेस्टर्न घाट का इलाका है। पहाड़ियाँ यहाँ पर बहुत हैं। अब जब यहाँ लगातार बारिश हो रही है तो तेजी से पानी नीचे की ओर आता है, जिसकी चपेट में आने से कई पुलियाँ टूट गई हैं। यहाँ पर एक गाड़ी को भी आप देख सकते हैं कि जो फंस गई थी बीच नाले में, उसको बाहर निकाला जा रहा है। और उधर रायगढ़ में मुंबई गोवा हाईवे पर पानी ही पानी नजर आएगा। बीते 24 घंटे में नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित है। जगह जगह पानी भर चुका है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। जाम की वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और आपदा प्रबंधन विभाग और पुलिस की टीम हाईवे को क्लियर करने में जुटी हुई है। मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई जाने वाले रूट पर भी वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिसके चलते जो लोग निकले थे वो लोग फंस गए हैं। और आप मुंबई में देख सकते हैं, हाईवे की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। ये मुंबई गोवा हाईवे है और कितना पानी भरा हुआ है आप साफ देख सकते हैं। और गुजरात का भी हाल कुछ ऐसा ही है। गुजरात के अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन अमरेली की तस्वीर देखिए। बुलडोजर अवैध कब्जों पर प्रहार के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी एम्बुलेंस भी ये बन जाता है। अमरेली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बीमार थी, उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन सड़क पर पानी भर गया और महिला को कार से ले जाना बिल्कुल नामुमकिन था। वहीं पर बुलडोजर मंगवाया गया, जिसके बाद महिला को बुलडोजर पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से जेसीबी मशीन के जरिए उस महिला को नदी को पार कराया गया, क्योंकि पूरा का पूरा जो पानी है पुल के ऊपर से बहने लगा था। बहुत खतरनाक था, गाड़ी नहीं जा सकती थी। जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने ये जुगाड़ निकाला और जेसीबी मशीन के साथ मदद लेकर इसमें महिला को रखकर जो पुल है उसको पार कराया, ताकि उन्हें अस्पताल तक ले जाया जा सके। अब खबर 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी 38 आतंकियों की फांसी और 11 आतंकियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई है और साथ ही इस ब्लास्ट में मारे गए 56 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है। तो 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला रखा है कि 38 आतंकियों की फांसी बरकरार रहेगी। हाईकोर्ट ने स्पेशल 56 मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख मुआवजे का भी आदेश दिया है और 200 से अधिक घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में ये सिलसिलेवार तरीके से बम धमाका हुआ था, जिसको लेकर के ये बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिसमें 56 मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख मुआवजे का आदेश दिया है और जितने भी आरोपी हैं उन्हें भी सजा सुना दी गई है। और हमारे साथ निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, इस बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है कोर्ट की ओर से और क्या कहा गया है? देखिए, जो सेशन कोर्ट का फैसला था हाई कोर्ट ने उसी को एज इट इज बरकरार रखा। इसका मतलब ये था कि सेशन कोर्ट ने यदि इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए 38 जो इसमें आरोपी थे जिनके खिलाफ ट्रायल चला, करीब 73 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चला था, जिनमें 38 को फांसी की सजा हुई थी, 11 आरोपी जो थे उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी और 23 आरोपी जो थे उन्हें बरी कर दिया गया था इस मामले में। तो 38 की फांसी की सजा और 11 की जो उम्र कैद की सजा है उसे एज इट इज़ बरकरार रखा है, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सारे जो इन्वेस्टिगेशन और सारे जो सबूत हैं उसके आधार पे इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया था। और यदि आप देखें आज तक के हमारे केसेस का जो भी इतिहास है, तो अब तक किसी भी केस में एक साथ 38 आरोपियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी। और अपराध की गंभीरता से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा। करीब 20 जगह पे ब्लास्ट हुए थे 26 जुलाई 2008 को और उसमें 56 लोगों की जानें गई थी, करीब 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और सबसे जो नोटवर्दी बात है वो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा। इस ब्लास्ट से पहले पूरे इंडिया में, बेंगलोर हो, जयपुर हो, वाराणसी हो, दिल्ली हो, मुंबई में ब्लास्ट हो, कुल मिला के 17 ब्लास्ट ऐसे थे। बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक कई धमाके हुए थे 2008 में। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में एक बड़े हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है।
दिल्ली पुलिस दिल्ली को दहलाने की कोशिश करने वाले 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी आतंकी पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करते थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर करारा वार किया है। पुलिस ने एक साथ 2 अलग अलग खतरनाक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। पहला मॉड्यूल जहां दिल्ली में आतंकी साजिश रची जा रही थी हमले के लिए, और इन आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली पुलिस के दफ्तर, भीड़भाड़ वाले इलाके। वहीं दूसरा मॉड्यूल सीमा पार से हथियारों की तस्करी में जुड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पंजाब से अत्याधुनिक हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सप्लाई करता था। इस नेटवर्क के जरिए अपराधियों तक लगातार हथियार पहुंचाए जा रहे थे। और देखिए किस तरह से हमारी एजेंसीज ने एक बार फिर से एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। इससे पहले भी इसी तरह के एक मॉड्यूल को पकड़ा गया था जिसमें मंदिरों की रेकी की गई थी, पुलिस थानों की रेकी की गई थी। अब पुलिस ने विजय घाट इलाके से 2 आरोपी दानिश उर्फ चांद मियां और सलमान को गिरफ्तार किया है। दोनों ही मुजफ्फरनगर के खतौली के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पेट्रोल बम, संभावित टारगेट की रैकी के वीडियोस, आपत्तिजनक चैट, एक 16 मॉडिफाइड बाइक बरामद की है। अब शुरुआती जांच में यह पता चला है कि दोनों ही शहजाद भट्टी के बेहद करीबी सहयोगी हुनर राणा के सीधे संपर्क में थे और उसके इशारे पर ये लोग काम कर रहे थे।